जो दशरथ जी के पुत्र राम है वही परम ब्रह्म राम है, वही जो है सच्चिदानंद घन राम है। राम कोई अलग नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पिसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो बताओ कितने राम है? लेकिन उनकी वाणी को जरा समझने की बात है। एक राम दशरथ का बेटा और दूसरा नहीं, एक राम घट घट में बैठा, माने वही एक ही राम घट घट में बैठा है, और वही एक ही राम का सकल पसारा, और वो एक राम ही सब जग से न्यारा। राम एक ही है। वह परम ब्रह्म परमात्मा ही मनु महाराज की प्रार्थना पर दशरथ जी के पुत्र बनकर के आए। तो लीला के लिए प्रकट लीला करने परम ब्रह्म राम ही दशरथ पुत्र के रूप में आ जाते हैं। लेकिन राम एक ही है, अलग नहीं है। एक महात्मा तो हंसा रहे थे और वो कह रहे थे, बोले थोड़ी सी राम कथा है और तुलसीदास जी इतनी बड़ी पोथी लिख गए। एक राम हते एक रावणना, एक क्षत्रिय थे एक बामन्ना, इनने उनकी नार हरी और उनने उनको मार दिए, और दो बात की बातन्ना, और तुलसी लिख गए पोथन्ना। बोले नहीं नहीं, तुलसी की एक एक चौपाई अद्भुत है। जैसे तुलसी दल राम जी को प्रिय है, वैसा ही तुलसी की चौपाइयां राम जी को प्रिय है। राम तुलसीदास की चौपाइयां तो तुलसी दल के समान है। राम भ्रमर भूषिता, श्री राम जी इन पंक्तियों के आसपास मंडराते रहते हैं। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि देखो, जैसे तुम्हें भ्रम हुआ है और तुम जैसे पूछ रहे हो, ऐसे ही एक बार सती जी ने शिव जी से पूछा था। ऐसे ही संशय कीन भवानी और महादेव तब कहा बखानी। बोले इसी प्रकार एक बार सती जी ने संदेह किया था। अच्छा, गणेश प्रसाद जी, यहां एक बड़ा अच्छा संकेत है कि जैसे तुम संदेह कर रहे हो, वैसा ही संदेह एक बार सती ने किया था। और मतलब इस बात का क्या है? बोले न तुम्हें संदेह था, न सती को संदेह था। सती ने भी संदेह का नाटक किया था और तुम भी संदेह का नाटक कर रहे हो। तुम भी राम जी के गुण तत्व को जानते हो, और सती तो सती है, जगत माता है। तो याज्ञवल्क्य जी ने पूछा कि सती जी ने कैसा संदेह किया था? अब देखो, भरद्वाज जी ने पूछी तो राम कथा थी, लेकिन शिव चरित्र सुनाने लगे। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। ओ संग सते जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर। याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं, बोले एक समय की बात है, त्रेता युग जब चल रहा था, तो एक बार त्रेता युग में क्या हुआ कि भगवान शंकर के मन में कथा सुनने की इच्छा हुई, और भोले बाबा के अंदर जब कथा सुनने की लालसा जगी, तो वो कहां गए? अपने कैलाश से उतर के आए और दक्षिण में रहने वाले एक महात्मा है जिनका नाम है अगस्त, उन अगस्त जी के पास कथा सुनने के लिए गए। अब आप देखिए जरा, भोले बाबा को कथा सुननी है तो
भोले बाबा कैलाश से नीचे उतरे। गणेश प्रसाद जी, भोले बाबा बहुत ऊंचाई पर रहते हैं कैलाश के शिखर पर, और वहां से नीचे उतर के आए। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब ये है भैया कि यदि आपको कथा सुननी है तो आप जिस ऊंचाई पर बैठे हैं उससे नीचे आना पड़ेगा। कौन सी ऊंचाई? कोई ज्ञान की ऊंचाई पर बैठा है, हम बड़े ज्ञानी हैं, कोई धन की ऊंचाई पर, कोई पद की ऊंचाई पर, कोई किसी, तो उससे नीचे उतरना होगा जैसे भगवान शंकर नीचे उतरे। क्योंकि नीची जगह जो होती है वहीं पानी समट के रुकता है, कथा वहीं जाके ठहरेगी जिसमें दीनता होगी। अच्छा, भोले बाबा कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए, किसको लेके गए? अपनी धर्म पत्नी को साथ ले गए। संग सती जग जननी भवानी, अपनी धर्म पत्नी को, अर्धांगिनी को साथ ले गए। इसका मतलब है कथा में, सत्संग में जाओ, तीर्थ में जाओ तो अकेले मत जाओ, हो सके तो अपने जीवन संगनी को, धर्म संगनी को साथ में लेकर जाओ। क्यों? अकेले जाओगे तो आप तो सत्संगी हो गए और धर्म पत्नी नहीं हुई, क्या होगा? उनका रास्ता अलग ढंग का रहेगा, आपका अलग ढंग का रहेगा, बात नहीं बनेगी। दोनों मिलजुल के सत्संग करेंगे तो आनंद रहेगा। तो दोनों पति पत्नी मिलके भजन करें, दोनों मिलके सत्संग करें, तो भैया गृहस्थ आश्रम से बढ़िया कोई आश्रम नहीं है। ये बात मत सोचा करो कि अरे हम क्या करें, हम तो गृहस्थ आश्रम में पड़े हैं, इस संसार में फंसे हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़िया कोई आश्रम नहीं है। बस ये है कि दोनों पति पत्नी मिलके भगवान का भजन करें, दोनों मिलके सत्संग करें, मिलके सत्संग करिए। और सती जी अकेली ना जाएं, देवियां भी आती हैं तो अपने देवता से कहेंगे चलो तुम भी कथा में, लाओ पकड़ के उनको भी कल से। और जो अकेले आए हैं वो लोग भी कल से साथ लेके आइए। भोले बाबा कैसे गए? साथ लेके। और जैसे ही महात्मा अगस्त के पास पहुंचे और अगस्त जी ने देखा कि भोले बाबा पधारे, अगस्त ऋषि बाहर निकल के स्वागत किए, खूब उनका सत्कार किया, दंडवत प्रणाम किया, भोले बाबा के चरण पूजन की, आरती उतारी, आसन पे बिठाया। और ये सब होते देख करके सती जी के मन में लगा कि अच्छा ये कथा सुनाएंगे, ये तो पहले ही लोटपोट हो रहे हैं, डर रहे होंगे कि भगवान शंकर को मैं क्या कथा सुनाऊंगा, इसलिए पैरों में गिर रहे हैं। अच्छा, किसी की विनम्रता का गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। कोई झुक रहा है, प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमजोर है। कोई झुक रहा है इसका मतलब ये है कि उसके अंदर विनम्रता है, उसके अंदर वो योग्यता आ गई। और एक और बात आपसे कहें कि कोई आपको प्रणाम करे तो ये मत समझना कि हम इतने श्रेष्ठ हो गए कि कोई हमें प्रणाम करने लगना, बल्कि ये समझना कि इसके अंदर कितनी योग्यता आ गई, जो प्रणाम करना आ गया, इसको झुकना आ गया साहब। उसमें विशेषता झुकने वाले की है। तो अगस्त ऋषि ने भगवान शंकर की पूजा करी। सती जी के मन में ये दुराग्रह आ गया कि अरे ये क्या कथा सुनाएंगे। और यदि कथावाचक के प्रति ऐसा भाव आ जाए तो कथा चाहे जितनी बढ़िया हो पर बहुत ज्यादा उसमें कुछ मन नहीं लगेगा, मन फिर इधर उधर जाएगा। वो लाइट कैसी लगी है, वो झूमर कैसा लगा है, वो अमुक कैसा है, इधर सती जी का मन भी इधर उधर घूमता रहा और अगस्त जी कथा सुनाते रहे। अब अगस्त जी कथा सुना रहे हैं तो सती जी ने नहीं सुनी, किसने सुनी? सुनी महेश परम सुखमानी, सुने महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, सुनी महेश परम सुखमानी, राम कथा मुनिवर जवखानी, राम कथा अगस्त जी कथा सुना रहे, भगवान महादेव बहुत प्रसन्न होकर सुन रहे हैं।
तो भोले बाबा तो बड़े खुश होकर राम कथा सुन रहे हैं, लेकिन सती जी उनका कथा में ध्यान नहीं है, उनका ध्यान इधर उधर है। वो हिरण दिख रहा है, वो क्या जा रहा है, ये क्या हो रहा है। तो सती जी का मन यहाँ वहां घूम रहा है। कथा में बहुत लोगों के साथ यही होता है, 3 घंटे बाद पूछो कथा क्या हुई, उनको पता ही नहीं, क्योंकि उनका ध्यान तो इधर उधर रहा। हाँ। लेकिन तुलसीदास जी भी कितने लिखने में सावधान हैं। उन्होंने ये नहीं लिखा कि शिव जी और सती जी सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनी महेश, सुनी महेश, सुनी महेश, परम सुख मानी। भोले बाबा ने बड़े प्रसन्न होकर कथा सुनी। जब कथा हो गई तो भोले बाबा ने कहा मैं आपको दक्षिणा क्या दूं। अगस्त ऋषि ने कहा कि आप मुझे भगवत भक्ति दक्षिणा में दे दीजिए। भोले बाबा बड़े प्रसन्न हैं और कह रहे हैं आपकी कथा से मेरा हृदय गदगद हो गया, आज जो मांगोगे वो आपको दूंगा। भोले बाबा ने कह दिया जो मांगोगे वो दूंगा, लेकिन भारत का ऋषि क्या मांगता है? अरे दौलत नहीं मांगी, वैभव नहीं मांगा, भोले बाबा से क्या मांगा? आप मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कर दीजिए। तो भगवान की भक्ति जब मांगी तो बोले, भगवान शंकर ने विचार किया कि यह इसके पात्र है, अधिकारी है, वो अधिकारी व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसलिए भोले बाबा ने अधिकारी समझ करके अगस्त जी को राम जी की भक्ति प्रदान करी, दक्षिणा में भगवत प्रेम भगवत भक्ति प्रदान करी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग भगवान शंकर जो है प्रसन्न होकर के वहां से विदा लेकर के चले हैं। और भोले बाबा जब चले तो अच्छा एक बात ध्यान दीजिए, कथा सुनने से व्यक्ति का कैसे प्रमोशन होता है और कथा ना सुनने से कैसा डिमोशन होता है। आप कहेंगे अरे महाराज जी आप तो कथावाचक है तो कथा की महिमा गाएंगे, ऐसे ही कहेंगे, लेकिन हम नहीं कह रहे, ये कथा कह रही है। जब भोले बाबा आए तो छोटे बनकर आए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए। शंभु माने छोटा सा नाम है कि नहीं? और सती जी आई तो बड़ा नाम लेकर आई, संग सती जग जननी भवानी। अच्छा भोले बाबा ने कथा सुनी तो नाम थोड़ा बड़ा, पहले 2 अक्षर का नाम था शंभु, कथा सुनी तो 3 अक्षर का नाम कर दिया तुलसीदास जी ने, सुनी महेश। और जब वापस चले तो 4 अक्षर का नाम कर दिया, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी। तो नाम बड़ा हो गया, माने प्रमोशन हो गया। और सती जी ने कथा नहीं सुनी, आई थी तो बहुत बड़ी बनके संग सती जग जननी भवानी, लेकिन जब लौट के जा रही है तब चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले अहंकारी दक्ष की बेटी जा रही है जिसने कथा नहीं सुनी है। लेकिन कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल है भगवान के दर्शन की लालसा। आप कैसे अनुमान लगाएं कि हमने अच्छे से कथा सुनी है? यदि कथा सुनने के बाद आपके मन में ये लालसा जग जाए कि जिन प्रभु की कथा सुनी है एक बार उनका दर्शन हो जाए, तो समझना आपने बढ़िया से कथा सुनी है। मन में ये इच्छा होना चाहिए कि जिस प्रभु की मैं कथा सुन रहा हूं, सुन रही हूं, जो प्रभु इतने अच्छे हैं, एक बार तो उनका दर्शन हो जाए। जिन कन्हैया की मैं कथा सुन रही हूं, एक बार तो उनको देख लूं। जिन राम जी के चरित्रों को हम सुन रहे हैं, इतने स्वभाव उनका अच्छा है, इतने अच्छे राम जी है, तो एक बार तो दर्शन हो। ये लालसा मन में आना चाहिए। भोले बाबा ने कथा सुनी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके मन में दर्शन की लालसा जग गई कि हृदय विचारत जा तुहारा के ही विधि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरो प्रभु गए जान सब कोई।
अच्छा, उन्हीं दिनों में राम जी की लीला चल रही थी। राम जी दंडक वन में लीला कर रहे हैं, जानकी जी का हरण हो चुका था और राम जी बड़ी जोर जोर से रो रहे थे, हा जानकी, सीता जी को ढूंढ रहे हैं और जोर जोर से रो रहे हैं। गणेश प्रसाद जी राम जी इतनी जोर जोर से रोए कि वहां रहने वाले ऋषि मुनि भी परेशान हो गए कि राम जी इतना रो रहे हैं, पेड़ों से लपट लपट के रो रहे हैं, इतना क्यों रोए। एक महात्मा बहुत बढ़िया बात सुना रहे थे। बोले जब राम जी पंचवटी पर रहते थे तो तमाम ऋषि मुनि उनके दर्शन करने आते। अब जब ऋषि मुनि दर्शन करने आते तो सत्संग होता। तो कई महात्माओं के मन में लगा कि गृहस्थ आश्रम भी बुरा नहीं है। देखो राम जी भी गृहस्थी में रहते हैं, इनके साथ भी इनकी धर्मपत्नी है, हम लोग भी विवाह कर लें तो क्या हानि है। तो महात्माओं ने मन में विचार किया, एक दूसरे से चर्चा हुई कि क्यों जी हम लोग भी ब्याह कर लें तो हमारी भी गृहस्थी जम जाए। एक महात्मा बोले भैया इतनी देवियां कहां मिलेंगी, इतनी कन्याएं कहां मिलेंगी कि हम महात्माओं का ब्याह हो जाए। तो एक ने युक्ति बताई, बोले राम जी के चरणों में चमत्कार है, राम जी के चरण किसी पत्थर को छू जाए तो वो नारी बन जाता है। अहिल्या बन गई थी कि नहीं। तो बोले ऐसा है, हम लोग तो पहाड़ पे पर्वत पे रहते हैं, यहाँ शिलाओं की कमी नहीं है, तो अपने अपने अनुमान से कुछ शिलाएं उठा लाओ, एक दिन राम जी को बुलाएंगे, सब शिलाओं को छुआएंगे, सब स्त्रियां बन जाएंगी, सब लोग ब्याह कर लेंगे। अब जो है महात्मा लोग शिला उठा उठा के रखने लग गए। राम जी ने लक्ष्मण जी से पूछा कि क्यों लक्ष्मण आजकल महात्माओं का आना कुछ कम हो गया, कहां गए सब लोग। लक्ष्मण जी बोले सरकार सब व्यवस्था में लगे हैं। और जब सारी बात सुनी तो राम जी ने कहा, रे हम तो इन तपस्वी महात्माओं से तप की शिक्षा ले रहे थे और इन्होंने हमारा गृहस्थ देख के गृहस्थी होने का सोच लिया। अभी इनको पता नहीं है गृहस्थी में कितना रोना पड़ता है। तो जानकी जी का हरण की लीला होनी थी और हरण की लीला वही तो राम जी बहुत जोर जोर से रोए। अब जोर जोर से रोए तो महात्माओं ने सुना, भाई कौन रो रहा है, ये रोने की आवाज किसकी है। बोले राम जी की। क्यों रो रहे हैं। बोले जानकी जी का हरण हो गया। महात्माओं ने विचार किया कि विवाह के बाद जब राम जी जैसों को रोना पड़ता है तो हमें भी रोना पड़ेगा। भैया हम इस चक्कर में नहीं पड़ रहे। सब महात्माओं ने सब सलाह फेंक दी, तो इस चक्कर में नहीं पड़ना है। और भैया गृहस्थ तो गृहस्थ है, इसमें सुख दुख सब आता है, सब सहते हुए सब झेलते हुए है, आनंद से चलना, वही तो गृहस्थी का आनंद है। जैसे ठाकुर जी रखे उस तरह से रहते रहे, पर भगवान का भजन करते रहे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, कि जो बनाओगे बन जाएंगे, हो जो बनाओ सो बन जाएंगे, हो जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, हो जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे। किसी देशों में रहे, किसी देशों में रहे, किसी देश में रहे, किसी देश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, ओ पर तुम्हारे ही कहलाएंगे, जहां भेजो वहीं जाएंगे, वो जहां भेजो वहीं जाएंगे, वो जहां भेजो वहीं जाएंगे, वो जहां भेजो वहीं जाएंगे। रामलला सरकार की।
जो सहाओ खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुमरी बहेंगे, प्रेम सरिता में तुमरी बहेंगे, प्रेम सरिता में तुमरी बहेंगे। चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, चाहे नियरे रहे चाहे न्यारे रहे, सदा तेरा ही गुण गाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, ओ जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, वो जो बनाओगे बन जाएंगे, ओ जो बनाओगे बन जाएंगे, वो जो बनाओ सो बन जाएंगे, ओ जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जय हो भगवान की। जय हो मेरी डोरी प्रभु तेरे घर में, चाहे जंगल में राखो या घर में, चाहे जंगल में राखो या घर में, ओ चाहे जंगल में राखो या घर में, ओ मेरी डोरी प्रभु तेरे घर में, चाहे जंगल में राखो या घर में, चाहे जंगल में राखो या घर में, चाहे जंगल में राखो या घर में, ओ नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद करो, नाम तेरा सुमिर तुमको ही याद कर, मन को तुमसे ही बहलाएंगे, ओ मन को तुमसे ही बहलाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, ओ जो बनाओगे बन जाएंगे, जो बनाओगे बन जाएंगे, ओ जो बनाओ सो बन जाएंगे, जो बनाओ तो बन जाएंगे, वो जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे, वो जहाँ भेजो, ओ जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान शंकर के मन में दर्शन की लालसा है। राम जी जोर जोर से रोते हुए जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। राम जी की लीला चल रही है दंडक वन में। राम जी वन में जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। अब गणेश प्रसाद जी देखिए, भोले बाबा के मन में दर्शन की इच्छा तो है पर पास में नहीं गए। क्यों? कुछ समय जान न कीन चिन्हारी। भोले बाबा ने सोचा कि ये मिलने के लिए बढ़िया समय नहीं है, कुछ समय है, गलत समय है। कैसे? बोले यदि मैं जाऊंगा तो सारा समाज, सारी दुनिया ये जान जाएगी कि ये राम जी भगवान हैं और राम जी गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, तो इनकी गोपनीयता भंग हो जाएगी। और वो मित्र कैसा जो अपने मित्र की गोपनीयता भंग करे है? तो राम जी तो गुप्त रूप से प्रकट हुए हैं, मैं प्रणाम करने चला जाऊं सारी दुनिया समझ जाएगी कि ये भगवान है। तो राम जी मन ही मन राम जी तो सब जानते हैं। राम जी जान गए तो मन ही मन भोले बाबा से बोले, अच्छा भोले बाबा दर्शन की इच्छा है तो आ जाओ ना। आते क्यों नहीं?
बोले बाबा बोले इसलिए कि सब समझ जाएंगे कि तुम भगवान हो। राम जी बोले हमारी लीला कोई ऐसी वैसी नहीं है कि आप प्रणाम करो और सारी दुनिया समझ ले कि हम भगवान हैं। अरे हमारी लीला भी ऐसे ही थोड़ी है। बोले बाबा बोले क्यों नहीं समझेंगे, जब मैं प्रणाम करूंगा तो सब ये जान ही जाएंगे कि तुम भगवान हो। राम जी बोले अच्छा तुम प्रणाम करो और दुनिया भर को तो बाद में मनाना कि मैं भगवान हूं, पहले अपनी पत्नी को ही मना के देख लो मैं भगवान हूं तो जानो। तुम्हारी पत्नी ही नहीं मानेगी। और यही हुआ। भोले बाबा ने वहीं से हाथ जोड़ करके प्रणाम किया कि भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, पर समय जान न कीन को समय जान न कीन चिन्हारी, परिचय नहीं किया। वहीं से हाथ जोड़ के कहा जय सच्चिदानंद जग पावन, आसी कह चाले कह चले मनोज भगवान महादेव ने वहीं से प्रणाम किया। जय हो हे सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। और भोले बाबा की वह प्रेम दशा जब सती जी ने देखी, भोले बाबा की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। जय हो प्रभु जय हो जय हो। सती जी को लगा कि इनको इस व्यक्ति में ऐसा क्या दिख गया जो ऐसे कर रहे हैं। अरे ये तो रो रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं और इनको भोले बाबा सच्चिदानंद कह के प्रणाम कर रहे हैं। तो कुछ हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया, लेकिन सती जी ने कहा नहीं। भोले बाबा समझ गए कि सती के मन में संदेह आ गया। भोले बाबा ने कहा देवी तुम इन पर संदेह कर रही हो, ये संदेह की बात नहीं है, तुम जानती नहीं हो ये कौन है। अभी अभी हम अगस्त ऋषि से जिन प्रभु की कथा सुन के आ रहे हैं वही तो है। तुम पूछती हो ना तुम किसका नाम जपते रहते हो, जिनका नाम मैं जपता हूं ये वही तो है। अरे जो मेरे इष्ट देवता हैं ये वही राम जी हैं कि सोई माम इष्ट देव रघुवीरा, सेवा तो जाही सदा मोनि धीरा, सेवक जाही सदा मोनि धीरा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जिनका ध्यान करते हैं वही भगवान श्री राम है। लेकिन सती जी को भरोसा नहीं हो रहा कि ये भगवान है। अरे भगवान में तो ये कह रहे हैं सच्चिदानंद, तो इनमें ना तो सत दिखाई दे रहा, ना चित्त दिखाई दे रहा, ना आनंद। ये तो रो रहे हैं, अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। बार बार भगवान शंकर ने समझाया लेकिन सती जी नहीं मानी। और एक महात्मा बहुत बढ़िया बात कह रहे थे गणेश प्रसाद जी, बोले त्रेता जैसे युग में भोले बाबा जैसे समझाने वाले और उनकी पत्नी नहीं मानी, तो आजकल हम लोगों से हमारी ना माने तो परेशान नहीं होना चाहिए। बोले जब भगवान शंकर से नहीं मानी तो हमसे क्या माने है? अच्छा सबको समझा सकते हो, 3 लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। किस किस को? एक अपनी पत्नी को, एक अपने परिवार को और एक अपने पड़ोसी को। सब दुनिया आपको मानने लगेगी पर पड़ोसी कहेगा अरे हमने देखा है। दुनिया आपकी जय जयकार करने लगे सब बोले लेकिन पड़ोसी नहीं मानेगा है। परिवार के लोग वो उतना महत्व नहीं देंगे और आपको दुनिया कुछ कहे लेकिन पत्नी जल्दी आपकी बात मानने वाली नहीं।
लेकिन पति पत्नी दोनों भजन करने लगे तो क्या होगा? आपका घर मंगल का भवन बन जाएगा। कैसे? कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारे, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कोई सती जी जब बाद में पार्वती बनी तो पार्वती जी के साथ क्या जपती हैं? पार्वती जी भोले बाबा के साथ राम 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 जपती हैं। तो क्या हो गया? उमा सहित जय जपत पुरारी। तो क्या बोले? मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान मंगल के हरने वाले तो हैं ही, पर जो भैया पति पत्नी मिलकर भगवान का भजन करेंगे उनका घर ही मंगल का भवन बन जाएगा। आप चाहते हैं हमारा घर मंगल भवन बने, तो क्या करें? दोनों पति पत्नी मिलकर के और भगवान का नाम जपें तो आपका घर ही मंगल भवन बन जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भोले बाबा के समझाने पर सती जी नहीं मानी, तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि अब ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे सती जी के मन का संदेह दूर हो जाए। तो कहा, देवी तुम्हारे को भरोसा नहीं होता तो जाकर परीक्षा ले लो, तो कि नहीं जाए परीक्षा ले हो। सती जी बोली कि यदि परीक्षा लेना है तो आप भी चलिए, हम लोग मिलकर परीक्षा लेंगे। भाई हम लोग कैलाश में साथ साथ रहते हैं, कथा सुनने साथ साथ आए, हर काम साथ साथ करते हैं, तो परीक्षा लेने भी साथ साथ चलें। भोले बाबा बोले, देवी पति पत्नी सब काम मिलकर साथ साथ करें, इसका मतलब ये नहीं कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे तुम भी दवाई खाओ। अरे दवाई तो उसी को खाना पड़ेगा जो बीमार होगा। संशय तुम्हें हुआ है इसलिए तुम जाइए, मुझे कोई संशय नहीं है। तो आप क्या करेंगे? बोले मैं इस बरगद की छाया में बैठूंगा। और भोले बाबा बरगद के नीचे ही ज्यादा बैठते हैं। क्यों? बोले बरगद जो है वो विश्वास का प्रतीक है, बट विश्वास। महादेव बरगद के नीचे बैठ गए, तब लगी बैठ आहू बट छाई। पर संकेत दे दिया भोले बाबा ने, देवी परीक्षा लेने तो जा रही हो, पर विवेक का आश्रय मत छोड़ना, विवेक के साथ परीक्षा लेना। ऐसे नहीं कि विवेक छोड़ दो। करहो सो जतन विवेक विचारी, विचार पूर्वक परीक्षा लेना। अब सती माता ने विचार किया कि कैसे परीक्षा लूं। तो सती जी ने सोचा कि जिनको ये ढूंढ रहे हैं मैं वही बन जाती हूं। क्या ढूंढ रहे हैं? सीता जी को खोज रहे हैं, तो मैं सीता जी का रूप बना लेती हूं। तो सीता जी का रूप जो है माता सती ने बना लिया, और सीता जी का भेष धारण करने के बाद जिस तरफ से राम जी आ रहे थे उनके आगे आगे होकर के चलने लगे। राम जी ने उनको देखा तो देखते ही राम जी ने उनको प्रणाम किया, हाथ जोड़कर राम जी ने प्रणाम किया। अच्छा, राम जी तो पहचान गए भगवान है, लेकिन साधारण दृष्टि से भी देखा जाए तो भी ये बात समझ में आ जाएगी कि ये भगवान नहीं है, ये जो है सीता नहीं है, नकली है। कैसे? अच्छा आप लोग ही बतलाइए कि असली सीता जी कहां चलती है, राम जी के आगे आगे के पीछे पीछे? जो असली जानकी जी हैं वो राम जी के आगे आगे चलती है कि पीछे पीछे? आप लोग बताओ ना। पीछे चलती है हमेशा। और सती जी सीता जी का रूप बना के आई तो कैसे चली? आगे आगे। तो सामान्यतः ये समझा जा सकता है कि ये आगे आगे चल रही, मतलब ये असली नहीं है, ये नकली है। अच्छा, जानकी जी को भक्ति का स्वरूप कहा है,
असली भक्ति हमेशा भगवान के पीछे चलेगी, लेकिन नकली भक्ति जो होती है वो भगवान से आगे निकलने की कोशिश करती है, वो भगवान से भी आगे निकल जाती है। किसी की भक्ति नकली है कि असली है कैसे पता चले? यदि वो व्यक्ति उसकी भक्ति भगवान के पीछे पीछे है तो समझ लेना इसकी भक्ति सच्ची है, और कोई भगवान को भी छोड़ करके आगे की बातें करने लगे समझ लेना इसकी भक्ति नकली है। जीवन में पाना क्या है? अरे प्राप्ति तो भगवान की करनी है, और भगवान को छोड़ के आजकल लोग कहने अरे भगवान की बातें, परम ब्रह्म का ध्यान करो, इसका करो, वो करो। आजकल अलग अलग पंथ चल गए, और नए नए पंथों में लोग कह रहे हैं अरे ये रामकृष्ण की मूर्तियां मत रखो, ये शंकर जी दुर्गा जी इनकी पूजा मत करो। ऐसे भी पंथ हो गए कि नहीं? आप लोगों के क्षेत्र में तो पता नहीं क्या स्थिति है। अब हम तो पूरा भारत घूमते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले श्रीलंका में कथा करके आए, और अभी भगवत कृपा से सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया इन देशों में भी कथा का आयोजन है। तो जून के महीने में अभी एक यात्रा है जो क्रूज पर कथा होगी, तो जलयान में पानी के जहाज पर कथा होनी है। उसमें सिंगापुर कुछ समय रहेंगे, फिर इंडोनेशिया जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, कई देशों में भ्रमण और कथा के साथ रहेगा, राम कथा रहेगी। आप लोगों में से भी कोई चलना चाहे तो उस यात्रा में आप लोग भी चलिए। उसके बाद श्रावण के महीने में कुछ यूरोपीय देशों में भी कथाएं रहेंगी श्रावण में, तो बाहर भी हम लोग जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लोग आजकल हमारे सनातनियों को भटका रहे हैं, बहका रहे हैं। भगवान की मूर्ति घर में मत रखो, ये रामकृष्ण भगवान नहीं है, ऐसे भी लोग कहने लगे हैं। लेकिन भैया सावधान हो जाना, जो कोई कहे कि राम कृष्ण नारायण इनकी पूजा मत करो, जो कोई कहे शंकर जी की, देवी जी की पूजा मत करो, ऐसे लोगों से बहुत दूर हो जाना, क्योंकि वो आपका लोक परलोक सब बिगाड़ देंगे। हम ये नहीं कहते कि हम जो कहते हैं वो करो, पर हम इतना जरूर कहते हैं कि जो भगवान की निंदा करे, जो हमारे ग्रंथों की निंदा करे, जो भगवान की मूर्ति पूजा का निषेध करे, जिसकी तुलसी में श्रद्धा नहीं हो, जिसकी गाय में श्रद्धा नहीं हो, जिसकी गंगादि नदियों में श्रद्धा नहीं हो, ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंस जाना, वरना आपका लोक परलोक सब बिगड़ जाएगा। है? हमारे धर्म का आधार वेद है, और उन वेदों में गंगा, गाय, तुलसी, ब्राह्मण, साधु इनकी महिमा भरी पड़ी है, और इनके विरोध करने वाला व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकता, कभी सनातनी नहीं हो सकता। इसलिए सावधान हो जाइए। सती जी नकली है क्योंकि वो राम जी के आगे आगे चली। अकबर की सभा में एक व्यक्ति, एक कवि थे जिनका नाम था गंग नाम के कवि, गंग। उन्होंने एक सवैया लिखा है कि तारों के तेज से चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल छाया, रजपूत छुपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो, छुपे नहीं, मांगन आयो, ओ चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, प्रीत दिखाया। कभी गंगा कहे सुन साहा कंवर, और करम छुपे न भभूति लगाए, करम छुपे न भभूति लगाए, ओ करम छुपे न भभूति लगाए, ओ करम छुपे न भभूति लगाए। तारे चाहे जितना तेजी से चमकने लगे, पर क्या चंद्रमा को छुपा सकते हैं? उसी प्रकार बादल चाहे जितने गहरे छा जाएं, पर सूर्य को नहीं छुपा सकते। उसी प्रकार सच्चा क्षत्रिय कोई हो और उसके सामने कोई ललकारे, सुन नहीं सकता है? चंचल नारी के नैन छुपे नहीं, प्रीत छुपे नहीं, पीठ दिखाए,
और कभी गंग कहे सुन साह अकबर, और कर्म छुपे ना भभूत लगा है। चाहे कोई कितना भी बढ़िया भेष बना ले और उसके कर्म छुपते नहीं है, कभी ना कभी प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भैया ये नहीं कि हम बाहर से कैसे दिखते हैं, बल्कि सुधार इसमें करिए कि हमारा आचरण कैसा है। हमारा आचरण सुधर जाए, हम अंदर से सही हो जाएं, बाहर से तो जैसे है ठीक है। अच्छा आप देखो, सुंदरता में तो शूर्पणखा बहुत सज धज के आई थी। लक्ष्मण जी ने नाक कान और काट दिए, खुद तो ब्याह किया नहीं और बेचारी को इस लाख छोड़ा नहीं कि किसी और से ब्याह कर ले, नाक कान और काट दिए हैं। लेकिन क्या सबरी सुंदर थी? सबरी तो बूढ़ी है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, कमर झुक गई है, गर्दन हिलने लगी है, लेकिन उस सबरी मैया को कितना आदर राम जी प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि राम जी शरीर नहीं देखते, राम जी तो आपके मन की सुंदरता देखते हैं साहब, अंदर आपकी कैसी सुंदरता है? आप बाहर से भेज, अभी हम जब कुंभ में गए गणेश प्रसाद जी, तो वहां हमारे ध्यान एक जगह गया, अपनी गाड़ी से हम निकल रहे थे, तो वहां लिखा था जटा, यहां जटा बनाए जाते हैं। क्या लिखा था? यहां जटा बनाए जाते हैं। हमने कहा लो अब ये भी आ गया, नकली महात्मा भी बनाने लगे, नकली जटा बनाए जा रहे थे वहां। कई लोगों नकली जटा लगा लगा के घूम भी रहे थे। आप विचार करिए, क्या कपड़े रंगने से, नकली जटा लगाने से कोई साधु बनता है? अरे साधु कपड़ा रंगने से नहीं, साधु तो भैया मन के रंगने से बनता है। जिसका मन भक्ति के रंग में रंगा गया वो साधु है। हाँ, साधु का स्वरूप होना चाहिए, उसकी वंदना है, प्रणाम है, पर नकली कोई बने? कभी गंग कहे सुन साह अकबर, और कर्म छुपे ना भभूत लगाए। कितन की चादर पुरानी हो, तन की चादर पुरानी हुई बाबरे, हुई बाबरे, अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा? फायदा क्या फायदा?
अपनी हस्ती को जिसने मिटाया नहीं, प्रेम भक्ति की मस्ती को पाया नहीं, पाया नहीं। अपनी हस्ती को जिसने मिटाया नहीं, प्रेम भक्ति की मस्ती को पाया नहीं, पाया नहीं। योग धारण किया शोभो कर्म न किया, शोभो कर्म न किया। खुद की पूजा कराने से क्या फायदा, क्या फायदा। ओ तन की चादर पुरानी हुई बाबरी, आओ हुई बाबरी। अब नया रंग चढ़ाने से क्या फायदा, क्या फायदा। क्या फायदा, क्या फायदा। क्या फायदा, क्या फायदा हो। कभी गंग कहे सुन साह अकबर, और कर्म छुपे ना भभूत लगाए। राम जी तो पहचान ही गए कि ये जानकी नहीं है। तो राम जी ने जैसे ही जानकी जी के रूप में सती जी को देखा, तुरंत हाथ जोड़ के प्रणाम किया। जोरी पान प्रभु कीन प्रणामो, और परिचय दिया कि मैं दशरथ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। सती जी को लगा कि ये मुझे प्रणाम कर रहे हैं, इसका मतलब शायद पहचान गए, पर अभी भी पक्का नहीं हुआ। पर जैसे ही राम जी ने कहा कि अकेली कैसे घूम रही है, भोले बाबा कहाँ है, और जैसे ही कहा कि भगवान शंकर कहाँ है, सती जी समझ गई कि अरे ये तो मुझे पहचान गए। सती जी ने कुछ कहा नहीं, तुरंत वहां से भागी। मार्ग में भगवान ने थोड़ा अपना प्रभाव दिखाना चाहा। जहां सती जी देखती है वहां राम जी नजर आते हैं। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना। भोले बाबा के पास पहुंची और जाकर के भगवान शंकर के पास खड़ी हो गई। भोले बाबा ने पूछा, आ गई? सब कुशल मंगल तो है? अब कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि जो राम जी के ऊपर संदेह करे उसकी कुशलता में पर भैया संदेह रहता है। तो पूछा कि तुम ठीक ठाक तो हो? सती जी ने कहा मैं ठीक हूं। भोले बाबा पूछे, अच्छा ये बताओ परीक्षा कैसे ली? लीन परीक्षा कवन विधि, परीक्षा कैसे ली? तो सती माता बोली कि नहीं नहीं मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा बोले, देवी जब परीक्षा नहीं ली तो गई क्यों थी? बोले प्रणाम करने के लिए गई थी। भोले बाबा मुस्कुराए और पूछा कैसे प्रणाम किया? बोले जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने किया। कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, जैसे आपने किया था। भोले बाबा बोले ये हमारे तरह का प्रणाम तो नहीं है। जैसे हमने प्रणाम किया वैसे ही प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। समझ में आ रही बात? इसका मतलब ये कुछ अलग बात है। तो भोले बाबा ने आंख बंद करके ध्यान लगाया। तब देखा हो शंकर धरे ध्याना, शंकर धरे ध्याना। सती जो कीना चाहे ता सब जाना, सती जो कीना चाहे ता सब जाना। तब देखा हो शंकर धरे ध्याना,
सती जो की ना चारता सब जाना। सती जो की ना, सती जो की ना, सती जो की ना चारता। सब भगवान शंकर समझ गए, अरे इन्होंने ये क्या किया, इन्होंने तो मेरी मां का रूप बना लिया। अब मेरा सती के साथ पत्नी जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। अच्छा देखो, जीवन में कभी एक भूल हो जाए तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए और प्रकट कर देना चाहिए, तो बहुत सारी गलतियों से बचा जा सकता है। लेकिन प्रायः हम लोग क्या करते हैं, एक झूठ को बचाने के चक्कर में 10 झूठ और बोलते हैं। एक गलती को छुपाने के चक्कर में और कई गलतियां हो जाती हैं। कई बार बच्चों से घर में गलती हो जाती है, कोई बार हमसे, कई बार बड़ों से गलती हो जाती है। तो कोई गलती हो जाए तो गणेश प्रसाद जी, समझदारी इसी में है कि अपनी गलती मान लो और स्वीकार कर लो कि देखो हमसे ये भूल हो गई, कोई बात नहीं, क्षमा हो जाएगी। लेकिन उसको छुपाने की कोशिश करोगे तो कई गलतियां होंगी। एक बार एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के और कहीं यात्रा पर निकला, कहीं दूर यात्रा पर जाना था, छोटा बच्चा साथ में था। अब वो घर से निकलते ही बच्चा बड़ा शैतान था, बोले पिताजी ठेले पे कुछ सामान रखा, ये दिला दो। पिता ने दिला दिया। फिर कहीं कोई दुकान दिख गई, पिताजी ये दिलवा दो। पिताजी परेशान हो गए, जैसे तैसे ट्रेन में चढ़े तो वहां भी कोई ना कोई तो आता ही रहता है। जो आए बच्चा जिद करने लगे, ये दिलाओ। अब पिता थोड़ा खींच गया, बोले कितना खाएगा, अब नहीं दिलाऊंगा। और जैसे ही पिता ने कहा अब नहीं दिलाऊंगा, तो वो बच्चा कान में कुछ बोला, और जैसे ही कान में कुछ बोला तो पिताजी ने तुरंत दिला दिया। अब वो बच्चे को तो एक बढ़िया मंत्र मिल गया। जैसे ही कुछ भी बेचने वाला आए, बच्चा कहे दिलाओ, पिताजी कहे नहीं दिलाऊंगा, बच्चा कान में वही वाली बात कहे, पिताजी तुरंत दिला दें। अब लोग परेशान हो गए कि ये क्या कहता है कान में कि ये तुरंत दिला देता है। ऐसा कौन सा मंत्र जानता है ये बच्चा, कि पहले तो पिता मना करता है और जैसे ये कान में मंत्र फूंकता है तुरंत दिला देता है। बड़ी देर हो गई, लोगों से रहा नहीं गया। लोगों ने पूछा कि बताओ क्या बात है ऐसी, ये बच्चा क्या बोलता है। अरे बोले नहीं बताओ। वो व्यक्ति बोला चाहिए बताओ तुम ये बच्चे की उम्र क्या लगती है। बोले ये होगा कोई 8-9 वर्ष का। बोले नहीं, इसका कद छोटा रह गया, ये 13 साल का है और रेलवे में 12 साल से ऊपर का पूरा टिकट लगता है। मैंने इसका आधा टिकट लिया है, ये बात इसको पता है। ये कान में बार बार बोलता है कि या तो ये चीज दिला दो, नहीं तो टीटी अंकल आएंगे तो बोल दूंगा कि इन्होंने आधा टिकट लिया है, मैं 13 साल का हूं। बोले जितने में टिकट आता उससे 4 गुना ज्यादा खा गया, उससे 4 गुना ज्यादा खर्चा करवा दिया। तो ये बात हम हंसने के लिए तो कह रहे हैं, पर इसलिए भी कह रहे हैं कि एक भूल स्वीकार कर ले तो इतने सारी समस्या से बच जाए कि नहीं। लेकिन व्यक्ति अपनी एक गलती छुपाने के लिए फिर कई बार उसको गलती करनी पड़ती है, नीचा देखना पड़ता है। सती जी से कितने अपराध हुए, जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला अपराध हुआ कि एक संत के प्रति श्रद्धा नहीं रखी जब अगस्त्य जी के यहां गए। दूसरा अपराध हुआ कि भगवान की कथा में मन नहीं लगाया, कथा नहीं सुनी, कथा में बैठ के भी इधर उधर देखती नहीं। तीसरा गलती हुई कि भगवान शंकर की बात पर भरोसा नहीं किया। चौथी गलती हुई भगवान की परीक्षा लेने चली गई। पांचवी गलती हुई कि जब परीक्षा लेकर लौटी और भगवान शंकर ने पूछा कि क्या परीक्षा ली, तो झूठ बोल गई मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। भोले बाबा तो सब जान गए थे, उन्होंने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। और जैसे ही सती जी का त्याग किया तो आकाशवाणी हुई, धन्य है भगवान महादेव, तुम्हारे जैसे प्रतिज्ञा कौन कर सकता है, आप धन्य हैं। अच्छा ये आकाशवाणी किसने करी, ये भी राम जी ने ही करी। क्यों करी, राम जी के और भोले बाबा के कई तरह के संबंध हैं, एक दूसरे के स्वामी भी हैं, एक दूसरे के सेवक भी हैं और एक दूसरे के मित्र भी हैं। तो राम जी को मित्रता के कारण विनोद सूझा
और कहा कि जय हो भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, तुम्हारे जैसी प्रतिज्ञा और कौन कर सकता है। भोले बाबा ने कहा कि हम जैसे तैसे अपने घर का झगड़ा टाल रहे थे, अब तुम्हें आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी। अब तो सती पीछे पड़ गई, बताओ तुमने क्या प्रतिज्ञा करी, बताना पड़ेगा। और सुनो, सच सच बताना। अच्छा देखो, सती जी खुद तो झूठ बोल गई कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, वो भोले बाबा से कह रही हैं कि सच सच बताओ तुमने क्या प्रतिज्ञा करी है। ऐसे समाज में भी लोग होते, खुद तो खूब झूठ बोलेंगे और दूसरे से कहेंगे देखो झूठ मत बोलना, मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे यदि आपको झूठ पसंद नहीं है और आप झूठ सुनना नहीं चाहते तो झूठ बोलना भी बंद करिए। जब आप सुनना नहीं चाहते तो बोलते क्यों हैं? खुद झूठ बोलेंगे, दूसरे से अपेक्षा रखेंगे कि सच बोलना। और हम आपसे निवेदन करें, जो व्यवहार आपको अपने साथ अच्छा नहीं लगता वैसा व्यवहार दूसरे से कभी मत करो। आपको किसी का कड़वा बोलना अच्छा नहीं लगता, आप किसी से कड़वा मत बोलो। आपको किसी से ऊंची आवाज में किसी से कोई आपसे बोले ये पसंद नहीं है, आप भी किसी से ऊंची आवाज में मत बोलो। बात समझ में आ रही है? जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती हम दूसरों के साथ ना करें। और नहीं तो भैया ये संसार का नियम है, जो बांटोगे वही मिलेगा। आप जैसा लोगों के साथ व्यवहार करोगे लौट के वैसे ही तुम्हारे पास आएगा।